मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको कोई नई शिक्षा नहीं दे रहा हूं, वही जो बार बार बोला जाता है। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रार्थनाओं में, विशेष करके स्तुति की प्रार्थना में, कितनी बड़ी शक्ति होती है। स्तुति की प्रार्थना में कितनी बड़ी शक्ति होती है। आपने सुना है कि बार बार हम हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया का अर्थ क्या है? परमेश्वर की स्तुति हो। और इस हालेलुया में बहुत बड़ी शक्ति है, परमेश्वर की स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में हमें स्तुति की प्रार्थना की शक्ति के बारे में एक सुंदर मिसाल पढ़ने को मिलता है। पौलुस और सीलस फिलिप्पी नामक नगर में प्रभु का सुसमाचार सुना रहे थे। पहले पहले लोग उन पर विश्वास किए, लेकिन कुछ लोगों ने लोगों को भड़का दिया और लोगों ने पौलुस और सीलस को बहुत बुरी तरह से घायल किया। इतना ही नहीं, पौलुस और सीलस को बंदी गृह में डलवा दिया। उनके पैरों को खाट से जकड़ा गया। ऐसी अवस्था में वे पड़े हुए थे। जरा उनकी अवस्था का ख्याल कीजिए। घायल, बुरी तरह से घायल। इतना ही नहीं, हाथ पैर में जंजीरें और पैरों को खाट के से जकड़ा हुआ। ऐसी अवस्था में वचन में लिखा हुआ है, आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे। कैसी प्रार्थना कर रहे थे? ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे। इतनी ऊंची आवाज में स्तुति गा रहे थे कि सारे लोग सुन रहे थे। वचन में लिखा हुआ आगे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। जब पौलुस और सीलस प्रभु की स्तुति का गीत गा रहे थे, उस समय क्या हुआ? भूकंप हुआ, बंदी गृह की नींव हिल गई। सबने महसूस किया, सारे द्वार खुल गए और बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ गई। और यही वास्तव में होता है। आगे मैं इसको समझाऊंगा। जब हम प्रभु की स्तुति में लीन हो जाते हैं, भारी भूकंप होता है, जंजीरें ढीली पड़ जाती हैं, सारे द्वार खुल जाते हैं। संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 16 से 18 तक में कहते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। यीशु मसीह के नाम पर आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। एक बहुत जबरदस्त वचन है। पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम पर आप लोगों के लिए ईश्वर की इच्छा यह है, क्या है? कि आप लोग हर समय प्रसन्न रहें। क्या एक माली नहीं चाहेगा कि उसके बाग के कलियां खिल जाएं, फूल दिखाई दें? ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग हर समय प्रसन्न रहें। कैसे प्रसन्न रहेंगे? निरंतर प्रार्थना करने से, यानी बराबर प्रार्थना करने से। किस प्रकार की प्रार्थना? सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने की प्रार्थना। हर समय बराबर ईश्वर को धन्यवाद देने की प्रार्थना बोलते जाएं, तो पौलुस कहते हैं तो आप हर समय प्रसन्न रहेंगे। यानी धन्यवाद की प्रार्थना के द्वारा हमें प्रसन्नता मिलती है। बार बार लोग हम मुझसे मिलने आते हैं और उनके चेहरे उतरे हुए होते हैं। अभी आधा घंटा पहले कुछ लोग आए थे काफी दूर से, उतरे चेहरे। मैंने उनसे कहा कि जरा मुस्कुराओ।
मैं तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहता हूं। और मैंने कहा बेटा स्तुति करना सीखो, अपनी परिस्थितियों को प्रभु को समर्पित करो और स्तुति करना सीखो और तुम देखोगे क्या होता है। आपने बार बार सुना है स्तोत्र 50 उसके वाक्य 23 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चाहता है वही मेरा सम्मान करता है। यानी प्रभु स्वयं कहते हैं कि धन्यवाद का बलिदान, यानी धन्यवाद एक प्रकार का बलिदान है। धन्यवाद एक प्रकार का बलिदान है और जो इसका बलिदान चाहता है वही मेरा सम्मान करता है। हम लोग भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं जब कुछ मिल जाता है। हमारे मंच पर भी लोग आके साक्ष्य सुनाते हैं कि हमने प्रार्थना की, इसके लिए वो मिल गया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। जब सब कुछ सही सलामत है उस समय धन्यवाद देना आसान है। सुख में धन्यवाद देना बहुत आसान है, लेकिन दुख में धन्यवाद देना बहुत कठिन है। अब पौलुस और सीलस की बात उठाइए, वे दुख में थे। सुसमाचार का प्रचार या घोषणा करने के कारण वे घायल किए गए थे, बंदी बना लिए गए थे, बंदी गृह में डाले गए थे, वे दुख में थे। लेकिन उस दुख में भी पौलुस और सीलस प्रभु की स्तुति का गीत गाते हैं। यही जादू है। दुख और पीड़ा में भी वे स्तुति का गीत गाते हैं। नतीजा यह है कि चमत्कार होता है, भूकंप होता है, जंजीरें ढीली पड़ जाती हैं, द्वार खुल जाते हैं। हमें अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 21 में पढ़ने को मिलता है, जब अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक विपत्ति आई, सारी संपत्ति नष्ट की गई, सारे नौकर या तो भगा लिए गए या तो मार डाले गए, अय्यूब के सारे बच्चे दबकर मर गए। वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, अय्यूब कहते हैं मैं नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया और नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने वापस लिया, धन्य है प्रभु का नाम। ऐसी परिस्थिति में भी अय्यूब ईश्वर की स्तुति करते हैं। कितना सुंदर उदाहरण है। यानी कठिन से कठिन परिस्थिति में अय्यूब प्रभु की स्तुति करते हैं। हमारे जीवन में जब दुख आ जाते हैं हम रोते जरूर हैं, हमारी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन उन क्षणों में जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो प्रभु की कृपाएं हमारे ऊपर बरसती हैं। अय्यूब ने प्रभु की स्तुति की, नतीजा यह है कि अय्यूब को सब कुछ दुगना मिल गया। संपत्ति दुगनी, बच्चे दुगने, सब कुछ दुगना मिल गया। हमारे जीवन में भी यही होगा। हम पढ़ते हैं हबक्कूक के ग्रंथ के, नबी हबक्कूक के ग्रंथ की अध्याय 3 वाक्य 17 और 18 में आपने कई बार इसको सुना है, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। यानी सब कुछ नकारात्मक है, निराशा उत्पन्न करने वाला है। बैल नहीं, गाय नहीं, भेड़ बकरियां नहीं, फसल नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ चौपट हो गया। हबक्कूक कहते हैं कि तब भी मैं अपने प्रभु में आनंद मनाऊंगा। एक पक्के और सच्चे विश्वासी की पहचान है। हमें स्तोत्र 37 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 4 में, स्तोत्र 37 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद मनाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा।
चीजों में नहीं, उपलब्धियों में नहीं। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद मनाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। हमें प्रभु में आनंद मनाने की जरूरत है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 34 उसके वाक्य 2 में, मेरा कंठ निरंतर प्रभु की स्तुति करेगा। मेरा कंठ निरंतर प्रभु की स्तुति करेगा। ये सीखिए हर समय। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो जाती हैं, जब हमें प्रलोभन का सामना करना पड़ता है, जब हमारे ऊपर लोग गालियों का बौछार करते हैं, जब हमें कई प्रकार की बाधाओं का अनुभव करना पड़ता है, हमारे शरीर में दुख आ जाती है, पीड़ाएं आ जाती है, उन सारे क्षणों में धन्यवाद देना। स्तोत्रकार कहता है, मेरा कंठ निरंतर प्रभु की स्तुति करता रहेगा। हर समय प्रभु की स्तुति करना, चलते फिरते समय, काम करते समय, गाड़ी चलाते समय प्रभु की स्तुति करना, निरंतर प्रभु की स्तुति करना। और जिन आप में से जिनको अनोखी भाषा का वरदान प्राप्त है, अंदर ही अंदर अनोखी भाषा में स्तुति करते जाइए। बहुत बड़ी शक्ति है उसके अंदर। बराबर प्रभु की स्तुति करते जाइए। गाड़ी चलाते समय प्रभु की स्तुति करते जाइए। स्तुति की प्रार्थना की शक्ति का एक लाजवाब किस्सा हमें दानियल के ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ने को मिलता है। दानियल और उनके मित्र जो इस्राएली थे, जो यहूदी थे, अब बाबुल में गुलाम की तरह जी रहे थे। लेकिन दानियल और उनके मित्रों को राजा ने अपने दरबार में रखा था, क्योंकि वे बुद्धिमान थे, ताकतवर थे। राजा नेबूकदनेस्सर ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई और एक मैदान में रखा और आदेश दिया पूरे अपने देश में, जब साज बजेंगे, आवाज तुम्हें सुनाई देगी, तो सब लोग दंडवत करके उस मूर्ति का प्रणाम करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। दानियल के 3 मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इन्होंने कहा कि हम उस मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे, हम उसके सामने दंडवत नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे। एकमात्र जीवित ईश्वर को छोड़ और किसी की हम आराधना नहीं कर सकते हैं। ये बात राजा तक पहुंच जाती है। राजा ने उनको बुलाया, समझाने का प्रयास किया, लेकिन ठीक इसके विपरीत उन्होंने कहा कि महाराज, आप जानिए कि एकमात्र जीवित ईश्वर है, वो इस्राएल का ईश्वर है, उसे छोड़कर और किसी की हम आराधना नहीं कर सकते। राजा क्रुद्ध हुआ और राजा ने भट्टी को और तेज कर दिया, उस भट्टी में तीनों को डलवा दिया। वचन कहता है कि जो लोग उनको डालने के लिए थे वे भस्म हो गए और राजा बैठा हुआ था। कुछ देर के बाद राजा और सामंती लोग बैठे हुए थे। राजा ने पूछा लोगों से, हमने कितने लोगों को उस आग की भट्टी में डाला? उन्होंने कहा कि 3 जन को। ये मैं चौथा व्यक्ति किसे देख रहा हूं, चारों ओर आग की भट्टी में भ्रमण कर रहे हैं, चल रहे हैं। और चौथा व्यक्ति एक स्वर्गदूत जैसा लगता है और तीनों को भट्टी से बाहर लाया गया। उनके कपड़े तक में आग का कोई अंश भी नहीं दिखाई दिया। वे पूरी तरह से स्वतंत्र थे, आजाद थे, स्वस्थ थे, सुरक्षित थे। वचन में हम पढ़ते हैं, जब वे भट्टी में डाले गए तो वे जोरों से प्रभु की स्तुति करने लगे। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु ईश्वर की स्तुति करने लगे, इस्राएल के ईश्वर की स्तुति करने लगे, चमत्कारी ईश्वर की स्तुति करते गए। और उस स्तुति के द्वारा देखिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ। ईश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और उनके चारों ओर ठंडी हवा जैसे चली और वे पूरी तरह से आग में भी सुरक्षित रहे। एक बहुत सुंदर प्रतीक है। जब हमारे जीवन में आग जैसी परिस्थितियां आएंगी, उन सारी परिस्थितियों में भी अगर हम प्रभु की स्तुति करने लगते हैं हृदय की गहराई से,
तो हमें प्रभु के संरक्षण का अनुभव होगा, सुरक्षा का अनुभव होगा। प्रभु हमें बचाएंगे, हम सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। एक बहुत बड़े सुसमाचार के उद्घोषक हैं, वक्ता हैं, उनका नाम है रेनार्ड बोंके। ये मर चुके हैं, रहने वाले जर्मनी के, लेकिन अफ्रीका में काम कर रहे थे। और उनकी सभाओं में लाखों की संख्या में लोग आते थे। ऐसा लगता था कि लोगों का समुंदर है। लाखों की संख्या में लोग आते थे और उन्होंने स्वयं कहा कि वचन सुनाने के बाद लोगों से बताया जाता था कि अपनी तकलीफों को प्रभु के हाथ में समर्पित करो और इस समय खुलकर जोर से प्रभु की स्तुति करो। लंबे समय तक वे प्रभु की स्तुति करते जाते थे। हजारों नहीं, लाखों की संख्या में लोग जब वे प्रभु के नाम की स्तुति करते गए, स्तुति करते गए, स्तुति करते गए, लंबे समय तक स्तुति करते गए, उनके बीच में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हुए। चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। कुछ दिन पहले मेरी बहनें अपने परिवार के साथ एक जगह पर साधना के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि वहां पे 1.5 घंटा स्तुति कराते थे, बहुत लंबी स्तुति कराते थे। स्तुति की प्रार्थना एक नई प्रार्थना है। संसार भर में लोग देवालयों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, अन्य प्रार्थना भवनों में जाते हैं। क्या के लिए? मांगने के लिए जाते हैं। हमें मांगने की आदत है, लेकिन स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। संत पौलुस विश्वासियों को, मसीहियों को एक नया नाम देते हैं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 15 में, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं, मसीहियों को एक नया नाम देते हैं। पौलुस कहते हैं कि वो दुख सहते हैं। क्या के लिए दुख सहते हैं? पौलुस कहते हैं सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार बहुतों में कृपा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। पौलुस कहते हैं कि मैं ये सारे दुख झेलता हूं ताकि धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। मसीहियों के लिए एक नया नाम दे रहा पौलुस। वो क्या है? धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले। हम विश्वासी और मसीही धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले हैं। हर परिस्थिति में धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले। संत पौलुस कहते हैं एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 19 और 20 में, मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। ये मसीहियों की जीवन शैली होनी चाहिए। पौलुस कहते हैं कि मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, एक साथ गाएं, मिलकर गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए, सिर्फ सुख के लिए नहीं, सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। यह हमारी जीवन शैली बननी चाहिए। धन्यवाद देना, धन्यवाद देना, सब कुछ के लिए धन्यवाद देना, एक एक बात के लिए धन्यवाद देना। अभी मुझे याद है, एक बार राजस्थान में एक सभा चल रही थी। सभा में आराधना का समय था, सब लोग मिलकर स्तुति कर रहे थे। खुली जगह पर सभा थी, काफी बड़ी संख्या में लोग थे। मैंने देखा कि आराधना के दौरान एक बूढ़ा व्यक्ति पीछे से नाचते हुए आगे की ओर आ रहा था। मैंने वॉलंटियर्स को भेजा उसको कंट्रोल करने के लिए, और वॉलंटियर्स ने उसको बैठा दिया सही जगह पे।
मैंने बाद में वॉलंटियर से पूछा कि वो आदमी क्यों नाच रहा था, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप जानते हैं उस आदमी के कमर पे 40 साल से एक बहुत बड़ी गिल्टी थी, बाहर तरफ टंगा हुआ था। 40 साल से काफी बड़ी गिल्टी थी, लेकिन जब एक साथ हम लोग स्तुति करने लगे और अचानक उसने महसूस किया कि कुछ हो रहा है, वो गिल्टी गायब हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी बड़ी चंगाइयां उस समय होती हैं जब स्तुति होती है। जब हम स्तुति करते हैं, पूरी तरह से लीन हो जाते हैं प्रभु में, तो प्रभु को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम मौका देते हैं। जब सारे संकोच को भूलकर, सारी शर्म को भूलकर हम लोग खुलकर स्तुति करते हैं, तो प्रभु ईश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम मौका देते हैं। जिस तरह एक रोगी एक डॉक्टर के अधीन हो जाता है, जब उसको इंजेक्शन दिया जाता है वो बेहोश हो जाता है, डॉक्टर के अधीन हो जाता है। अब उसके बाद डॉक्टर उसके शरीर पर ऑपरेशन करता है। उसी तरह जब हम प्रभु की स्तुति में लीन हो जाते हैं लंबे समय तक, तब क्या हो जाता है, हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं और प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। कुछ लोग स्तुति करने को शर्माते हैं, उनको बुरा लगता है, उनको शर्म लगती है। ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु क्या काम कर सकते हैं। हमें शमूएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 6 में पढ़ने को मिलता है, इस्राएल का राजा दाऊद बड़ी खुशी के साथ जनता के साथ मंजूषा क्या होता था, एक बक्सा जिसमें ईश्वर की दी हुई 10 नियमों को अंकित किया गया था। 2 पाटियां थी पत्थर की, वो पाटियां रखी हुई थी। उस मंजूषा को यरूशलेम लेके आ रहे थे और राजा दाऊद, हालांकि वो इस्राएल का राजा था, दासियों के साथ, अन्य लोगों के साथ राज वस्त्र उतार कर एक आम आदमी की तरह नाच रहा था। प्रभु के लिए नाच रहा था, प्रभु की स्तुति कर रहा था। और उसकी पत्नी ने, मिखाल ने दूर से देखा कि मेरा पति इस्राएल का राजा दास दासियों के साथ मिलकर नाच रहा है। वचन में हम पढ़ते हैं, जब राजा दाऊद बड़े आनंद के साथ राज दरबार में आए, अपनी पत्नी से मिले, तो पत्नी ने उससे कहा कि आपको शर्म नहीं आती कि आप दास दासियों के साथ नाच रहे थे। हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल अध्याय 6 वाक्य 22 और 23 में, दाऊद ने कहा कि मैं अपने प्रभु के लिए इससे भी अशोभनीय कार्य करूंगा प्रभु की स्तुति में। अंत में, अध्याय के अंत में लिखा हुआ है, वाक्य 23 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साउल की पुत्री मीकल मृत्यु तक बाझ रही। दाऊद की वो पत्नी जो साउल राजा की बेटी थी, वो अंत तक जीवन पर्यंत बाझ रही। कभी कभी हमारे जीवन में भी यही होता है, हमें प्रभु की स्तुति करने में शर्म आती है, लज्जा होती है, संदेह होता है, हम प्रभु में लीन नहीं हो पाते हैं। नतीजा क्या है, हम भी सूखे रह जाते हैं। कई लोगों का अध्यात्म सूखा अध्यात्म है, रटी रटाई बातें हैं। इस्यास अध्याय 29 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, ये लोग तो मुझसे मेरी आराधना करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। ये लोग रटी रटाई बातें बोलते हैं, उस प्रार्थना में कोई शक्ति नहीं होती है, वे प्रार्थनाएं फलहीन होती हैं। जिस तरह दाऊद की पत्नी फलहीन रही, उसी तरह
हम भी कभी कभी इसलिए फलहीन रहते हैं, हमारे जीवन में भी चमत्कार चिन्ह इत्यादि प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि हम खुलकर प्रभु की स्तुति करने, प्रभु की आराधना करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मिखल जिंदगी भर बाझ रही, हमें बाझ नहीं रहना चाहिए। हमारे अध्यात्म को हमारे जीवन में फल उत्पन्न करना चाहिए। हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 15 में। वहां पर यहूदियों पर आक्रमण किया जा रहा था, यहूदियों पर अत्याचार किया जा रहा था। यहूदियों का नेता यूदा यहूदियों को दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार किया। उनको ईश्वर के विषय में, इस्राएल के ईश्वर के विषय में समझाया और उसने प्रार्थना की और वे लोग प्रभु की स्तुति और आराधना की। वचन में लिखा हुआ है उसके वाक्य 25 से 27 तक कि उनका दुश्मन निकनोर साज बजाते हुए, तुरही बजाते हुए अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ उनकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यूदा और उनके मित्र यहूदी लोग अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, ईश्वर की स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए लड़ रहे थे। वचन में लिखा हुआ है वे हाथों से लड़ रहे थे और हृदय में प्रार्थना कर रहे थे। वे हाथों से लड़ रहे थे और हृदय में प्रार्थना कर रहे थे। इस प्रकार ईश्वर के सामर्थ्य का उनको एहसास हुआ और उन्होंने 35,000 लोगों को मार गिराया। स्तुति की प्रार्थना में कितनी बड़ी शक्ति होती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, अपने जीवन में मांगिए। मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ प्रभु की स्तुति कीजिए, मांगिए और स्तुति कीजिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं और स्तुति में समय बिताइए। मेरे जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो मुझे दुख देती हैं, उन परिस्थितियों में मैं क्या करता हूं, मैं अपने कमरे में जाता हूं और प्रभु की स्तुति करने लगता हूं। तब तक स्तुति करता हूं जब तक कि वह दुखपूर्ण बात सुख में परिवर्तित ना हो, मेरी निराशा आशा में परिवर्तित ना हो, मेरी चिंता और डर विश्वास में परिवर्तित ना हो। स्तुति कीजिए, स्तुति करना सीखिए। हर परिस्थिति में, दुख में, पीड़ा में, हर परिस्थिति में स्तुति कीजिए। याद कीजिए दानियल के तीनों मित्रों को जो भट्टी में डाले गए थे, आग में डाले गए थे, लेकिन वे परमेश्वर की स्तुति करने लगे और वे सुरक्षित बाहर आए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। जीवन में हर एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देने के लिए हमें सिखाइए। हमारे जीवन में कई बार कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, जो हमें डराने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं। ऐसी परिस्थितियों को भी हम स्तुति के साथ सामना कर सकें। जब हमें दुख झेलना पड़ता है, पीड़ाएं झेलनी पड़ती, उन क्षणों में भी प्रभु तेरी स्तुति करने के लिए हमें कृपा दीजिए। स्तुति की प्रार्थना की शक्ति के बारे में हमें आभास कराइए। स्तुति के द्वारा हमारे हर प्रकार के निराशापूर्ण भाव को परिवर्तित करने के लिए हमें कृपा दीजिए। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है, हमें भी बोलने की कृपा दीजिए। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा।